प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, अपना लेसन 9 प्रकाश चल रहा है और इसमें पीछे जो अपनी ऑनलाइन क्लास हुई है इसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था आवर्धनता मैग्नीफिकेशन, इसका अध्ययन किया था। ठीक है, आज की ऑनलाइन क्लास में हम अपनी बुक में इसी चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, दर्पण से संबंधित एग्जाम्पल्स हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। इस तरह के कई बार क्वेश्चन हैं वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अपने पाठ के अंत में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो इन्हीं एग्जाम्पल के ऊपर आधारित हैं। अगर आप इन एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझ रहे हो तो अब आगे के जो अभ्यास क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, तो देखिए अपना पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या है। पहला एग्जाम्पल ये दिया है कि एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पे है। मतलब कि एक व्यक्ति है और वो शेविंग दर्पण के सामने खड़ा है, तो व्यक्ति दर्पण से कितनी दूरी पे है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब व्यक्ति कौन है यहाँ? व्यक्ति यहाँ बिंब है। व्यक्ति को हम क्या मानेंगे? बिंब। तो दर्पण से बिंब की दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। अब दर्पण कौन सा होगा इसमें बताओ? शेविंग दर्पण में कौन सा दर्पण काम आता है? चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हमने पढ़ा है अवतल दर्पण। तो व्यक्ति अवतल दर्पण के सामने खड़ा है, तो अवतल दर्पण से उस व्यक्ति की या उस बिंब की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, मतलब जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी दी हमें? 80 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को हम F से दर्शाते हैं और जो बिंब की दूरी है उसको हम U से दर्शाते हैं। तो हमें U और F का मान इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आगे क्या पूछा है? जब दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करो। मतलब उस दर्पण से उस व्यक्ति का या उस बिंब का प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। एक तो हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, V का मान ज्ञात करना है, साथ में आवर्धनता मतलब M का मान भी हमें ज्ञात करना है। ये चीजें हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इसको हम प्रश्नानुसार हल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ देखो, इसमें हमें सबसे पहले बिंब की दूरी दी हुई है। बिंब की दूरी, यहां बिंब कौन है? व्यक्ति। बिंब की दूरी कितनी है? बिंब की दूरी को हम U से दर्शाएंगे। तो बिंब की दूरी देखो इसमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है। 20 सेंटीमीटर ये क्या है? ये बिंब की दूरी है। और ध्यान रखना कि बिंब हमेशा दर्पण के कौन से साइड में रखी जाती है? बाईं साइड में। और बाईं साइड की दूरी हमेशा किस में ली जाती है? माइनस में, ऋणात्मक। तो बिंब की दूरी हमेशा किस में लोगे आप? माइनस में लोगे, या माइनस लगाओगे आप। आपको मैंने पहले ये पढ़ाया हुआ है कि बिंब की दूरी का मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो 20 सेंटीमीटर जो दूरी है वो ऋणात्मक होगी। ठीक है, अब देखिए दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण कौन सा है? अवतल। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो फोकस दूरी का मान कितना है? फोकस दूरी का मान है 80 सेंटीमीटर। ये प्रश्न अनुसार हमें ये 2 चीजें इसमें दी गई हैं, बिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी इसमें हमें दी गई है। अब याद क्या करना वो देखिए, इस प्रश्न के अंदर हमें एक तो ये ज्ञात करना है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, कि प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, एक हमें ये चीज ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दर्शाएंगे? V से। प्रतिबिंब की, दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको हम किससे दर्शाएंगे? V से दर्शाएंगे। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? आवर्धनता ज्ञात करो, मतलब आवर्धन भी ज्ञात करना है हमें। आवर्धन को किससे दर्शाते हैं? M से। तो हम आवर्धन भी ज्ञात कर लेंगे। अब कई बार क्या है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार प्रश्न में कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, कि प्रतिबिंब किस तरह का बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें हमने ये नोट कर लिया कि क्या इसमें दिया हुआ और इसमें हमें क्या चीज़ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे? कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमें
ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की दूरी को V से। अब ध्यान रखना, हमें दिया हुआ क्या है, बिंब की दूरी U और फोकस दूरी दर्पण की F, मतलब U और F का मान दिया और हमें V ज्ञात करना है। तो V हम कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे, दर्पण सूत्र से। तो आप लिखो यहाँ दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या बताया था आपको, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। ये क्या है, ये अपना दर्पण सूत्र है। आप देखो इसमें हमें क्या करना है, f का मान दिया हुआ है, u का मान हमें दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ मतलब v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, v। तो हम क्या करते हैं, जो u दिया हुआ है प्लस का 1/u, हम इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। तो यहाँ लिख दो पक्षांतरण। पक्षांतरण करेंगे तो पक्षांतरण करने पे क्या होगा, 1/f। अब देखो 1/u प्लस का है और ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1/u बराबर क्या बचा, 1/v। ये सूत्र लगेगा, मतलब f और u का मान हमें दिया हुआ यहाँ रख देंगे और v का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ठीक है। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे, सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखने पर, इस सूत्र में मान रखेंगे तो देखिए 1/v बराबर 1/f का मान कितना दिया, यहाँ देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको दे रखी है। तो ये ध्यान रखना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी हमेशा किस में आएगी, ऋणात्मक होगी, मतलब माइनस में आएगी। ध्यान रखना, अवतल दर्पण दिया हो प्रश्न में या अवतलेंस दिया हो तो उसकी फोकस दूरी का मान भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और बिंब की दूरी भी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो आप देखिए यहाँ 1/v बटा, तो f का मान कितना है, -80। फोकस दूरी अवतल दर्पण की क्या है, माइनस में है, इसलिए माइनस ले लेंगे यहाँ। ठीक है। फिर आगे लिखा माइनस u का मान, u क्या है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी कितनी दी हमें, -20। तो यहाँ लिखते हैं -20। ठीक है। आगे देखो या 1/v बराबर 1/-80, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/20, 1/v। इनके लघुत्तम क्या आएंगे, 80 आ जाएगा, क्यों 80 के अंदर 20 का भाग भी चला जाता है। तो 20 का भाग हम देंगे, ये मतलब 80 में 80, यहाँ आएगा -1 और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 20 चौक 80, 4 आ जाएंगे। 1/v बराबर, ये माइनस का 1 है, ये प्लस के 4 है, तो किसके, प्लस के 3 बच गए, 3 कितने, 80। अब देखो 1/v बराबर 3/80, हमें किसका मान ज्ञात करना है, v का मान हमें ज्ञात करना है। आप इसको वज्र गुणा करके भी निकाल सकते हो, क्या ज्ञात करके, वज्र गुणा करके भी हल कर सकते हो, या डायरेक्ट, या v बराबर 80/3 लिख सकते हो आप। 80 में 3 का भाग देंगे तो भाग देने पे कितना आ जाएगा, 80 में हम 3 का भाग देंगे तो अपना आ जाएगा 26.67। 80 में 3 का भाग देंगे 26.67 सेंटीमीटर। तो ये 26.67 सेंटीमीटर क्या चीज़ है, ये है प्रतिबिंब की दूरी। मतलब एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से कितनी दूरी पे है, 20 सेंटीमीटर दूरी पे है। मतलब वो व्यक्ति क्या, वो बिंब है, तो बिंब की दूरी तो है 20 सेंटीमीटर, दर्पण से बिंब कितनी दूर है, 20 सेंटीमीटर दूर है, और उसका प्रतिबिंब कितनी दूर बना, 26.67 सेंटीमीटर दूरी पे बना। तो प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी से क्या है, अधिक है। ध्यान रखना, यहाँ प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी से अधिक है, तो प्रतिबिंब है वो बिंब से आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब आकार में बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा, ये ध्यान रखना आप। तो ये तो आ गया अपना प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो दूसरा पॉइंट अपना है आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन का फॉर्मूला क्या है, आवर्धन m। तो आवर्धन का फॉर्मूला आपको बताया है कि m बराबर -v/u। मान रख दो, m बराबर -v, v का मान कितना देखो
26.67 बटे u का मान कितना है -20 -20, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो आवर्धन m बराबर 26.67 में कितने का भाग देना, हमें 20 का भाग देना है। तो 26.7 में हम जब 20 का भाग देते हैं तो हमें भागफल कितना प्राप्त होता है, 1.33 प्राप्त होता है। 26.67 में जब 20 का भाग देते हैं तो हमें भागफल क्या प्राप्त होता है, 1.33। तो आवर्धन का मान क्या हो गया, m का मान 1.33। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो आवर्धन का जो मान हमें प्राप्त हुआ है इसके आगे हम सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आवर्धन एक मात्रकहीन राशि है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है। तो m का जो मान आ रहा है इसके आगे हमें कोई भी राशि उसका मात्रक या इकाई नहीं लिखनी है। तो आवर्धन ये आ गया, ठीक है, ये आवर्धन आ गया। अब देखो हमें क्या पूछा है, प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो तीसरा पॉइंट अपना क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा बन रहा है या आभासी सीधा। तो देखो बच्चों, इस बात का आप पता कैसे लगाएंगे कि यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बना या आभासी सीधा बना। तो ध्यान से सुनो, ये जो आवर्धन का जो मान प्राप्त हो रहा है हमें, आवर्धन का मान अगर ये धनात्मक प्राप्त हो रहा है, प्लस में आ रहा है, तो प्रतिबिंब आभासी सीधा होगा। अगर किसी प्रश्न में आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब है, या देखो आवर्धन का मान धनात्मक प्राप्त हो रहा है तो ये प्रतिबिंब होगा आभासी और सीधा, और वस्तु से छोटा या बड़ा, और ये वस्तु से बड़ा, जो हमने पढ़ा है, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी बिंब से क्या ज्यादा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या लिखोगे आप, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति है, प्रतिबिंब आभासी सीधा और वह वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है जो काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप मतलब अच्छी तरह समझ लेना इनको। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इस तरह के एग्जाम्पल दिए हुए। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह इनको समझना और अपनी जो फेयर कॉपी है इसमें पुनः हल करना, ताकि ये आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल सुनो। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल 2, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि बिंब का आभासी प्रतिबिंब, यदि बिंब का आभासी प्रतिबिंब यदि बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये अपना एग्जाम्पल दूसरा दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनो, इस प्रश्न में क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण है, दर्पण कौन सा, उत्तल है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अगर प्रश्न में उत्तल दर्पण दिया है तो फोकस दूरी का मान धनात्मक होगा। तो इसको हल करने के लिए हम प्रश्नानुसार देखो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
एफ बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, ध्यान रखना ही। आगे लिखा यदि बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है, तो उत्तल दर्पण से जो बिंब है उस बिंब का जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पे बनता है 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमें दी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दी गई है। प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दर्शाते हैं, तो v का मान कितना दिया, देखो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ये ध्यान में रखना आप, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब ज्ञात क्या करना है इसमें हमें, इसमें ज्ञात करना है हमें दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करो, दर्पण से बिंब की दूरी मतलब u का मान हमें इसमें क्या करना है, हल करना है। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं पूछा, हमें आवर्धन भी निकालना है और न इसमें प्रतिबिंब की हमें प्रकृति पूछी है, सिर्फ इसमें ये पूछा है कि बिंब की दूरी क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आगे ध्यान से सुनो, देखो इस प्रश्न में हमें f और v का मान दे दिया और u निकालना है, और प्रश्न किस पे दिया, दर्पण दिया है, तो दर्पण सूत्र से हल करना है इसे आप, किससे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है अपना, हमने पढ़ा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें v भी दिया हुआ हमें, f भी दिया है, u ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो 1/f 1/v को इधर लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बच गया 1/u, हमें ये निकालना है, ठीक है। अब देखो जो राशि ज्ञात है उसको हम दाईं साइड ले जाएंगे और जो अज्ञात राशि उसको बाईं साइड में लेके आ जाते हैं। हमें u का मान ज्ञात करना है, तो या 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, हम मान रख देते हैं, मान रखने पर जब इसमें मान रखेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें जब मान रखेंगे तो देखिए 1/u बराबर 1/f, f का मान कितना है, देखो फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, f किसका 30 लिख दो यहाँ, माइनस v का मान कितना दिया 20, तो लिखो 1/20, ठीक है। अब इनका हमें लघुत्तम ज्ञात करना है, तो आगे हम हल करते हैं 1/u बराबर, मतलब यहाँ ले जाते हैं इसे 1/u बराबर, अब देखो 30 और 20 है, इनका हम लघुत्तम निकालते हैं, कितना आता है, तो 30 और 20 का जो लघुत्तम वो कितना आएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60, मतलब 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 30 का भी भाग जाता है और 20 का भी जाता है। तो 30 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 2, 30 दूनी 60, फिर माइनस 20 3 60 3 बार, तो 1/u बराबर, यहाँ देखो प्लस के 2 है माइनस के 3 है, माइनस का 1 बच गया बटे 60। अब यहाँ वज्र गुणा करके भी u का मान निकाल सकते हो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या u बराबर 60 ऊपर चला जाएगा 60/1 माइनस का हो जाएगा, या तो u बराबर क्या बचा 60 किसके, माइनस के 60 सेंटीमीटर। देखो 60 किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, और बिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, आपको बताया मैंने कि बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है, मतलब नेगेटिव होती है। याद देखो इस क्वेश्चन में आंसर जो आ रहा है, बिंब की जो दूरी आ रही है वो किस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, सही है। तो हमें इस प्रश्न में बिंब की दूरी ही पूछी है, तो ये अपना क्वेश्चन क्या है, यही समाप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरह समझ लेना घर पर। मतलब आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।